बिहार में अख्तरुल ईमान जब बोलते हैं तो बिहार की असेंबली के हर फर्द कान लगाकर सुनता है कि अख्तरुल ईमान क्या बोल रहा है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मुझे भी बड़ी तकलीफ है, आपको भी बड़ी तकलीफ है कि आपने हमारे 5 विधायक को कामयाब किया, जिसको नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने चारों को खरीद लिया। क्यों खरीदा उनको? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोचा दामन हो या सीमांचल की सरजमीन हो, यहां पर तुम्हारी आवाज उठे। और जो तुम्हारा वोट लेकर जीत कर जाते वो खामोश बैठ जाते जब हमसे कहा जाता है कि तुम बोलो, क्या तुम औरंगजेब के बारे में बोलो, तुम जिन्ना के बारे में बोलो। मैंने पार्लियामेंट में कहा कि मैं औरंगजेब और मोहम्मद अली जिन्ना का तर्जुमान नहीं हूं, मैं भारत के संविधान की बात करता हूं और उसके दरमियान में रहकर अपने हक की मनवाने की बात करता हूं। मेरे भाई, यही तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम है। जिनको तुम वोट देते आए, तुम वोट दे देकर थक गए। तुम्हारे दादा ने, परदादा ने उनको ये समझ कर वोट दिया था कि हमको बचाएंगे, सीमांचल को बचाएंगे। वोट तो आपने दे दिया, मगर उन्होंने आपसे बेरुखी अख्तियार कर ली। हमारी मां और बहनों ने धूप में खड़े होकर, घंटों खड़े होकर, भूखे रहकर हमारे नौजवानों ने इनको वोट दिया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई कैंपस यहां शुरू हो जाएगा। मगर बताओ आपको क्या हासिल हुआ मेरे भाई? पार्लियामेंट में मैं और इम्तियाज जलील 2 रुकने पार्लियामान है। यकीनन मेरी भी ख्वाहिश है कि 2 से 3 हो, 3 से 5 हो, 10 हो, ताकि हम अपनी आवाज को उठाएं। और मैं ये समझता हूं कि अगर अख्तरुल ईमान को आप कामयाब करेंगे तो ये आपकी कामयाबी होगी, आपके इत्तेहाद की कामयाबी होगी, ये सीमांचल के गरीब और मजलूम आवाम की कामयाबी होगी। सीमांचल की सरजमीन पर बसने वाले हर मजहब के मानने वाले हैं, ये उन तमाम गरीबों और मजलूमों की कामयाबी होगी। भारत की लोकसभा में आप देखेंगे कि अख्तरुल ईमान बहैसियत रुकने पार्लियामान इंशाअल्लाह अगर मुंतखब होगा तो इन गरीबों की आवाज बनेगा, मजलूमों के लिए एक ढाल बनेगा अख्तरुल ईमान। और जिसको आपने कामयाब किया, माशाअल्लाह वो इतने खामोश बैठे रहती है, ऐसा लगता है कि जनाजा जा रहा है रोड पे से। इतनी खामोशी अख्तियार करते हैं, बोलते नहीं है। और जब हम और इम्तियाज जलील साहब तकरीर करते हैं तो बड़ा शर्मा शर्मा कर नीचे मुंडी कर कर सुनते हैं, अपने चेहरे को नीचे कर कर सुनते हैं। मेरे भाई, याद रखिए, ये हालात ऐसे हैं जब आपको और हमको अपनी आवाज को उठाना पड़ेगा। बिहार में अख्तरुल ईमान जब बोलते हैं तो बिहार की असेंबली के हर फर्द कान लगाकर सुनता है कि अख्तरुल ईमान क्या बोल रहा है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मुझे भी बड़ी तकलीफ है, आपको भी बड़ी तकलीफ है कि आपने हमारे 5 विधायक को कामयाब किया, जिसको नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने चारों को खरीद लिया। क्यों खरीदा उनको? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोचा दामन हो या सीमांचल की सरजमीन हो, यहां पर तुम्हारी आवाज उठे। को बर्दाश्त किया जाएगा, ब्राह्मणों की आवाज को बर्दाश्त किया जाएगा, अपर कास्ट की आवाज को बर्दाश्त किया जाएगा, मगर पूरे बिहार में और खासतौर से सीमांचल में किसी एक आवाज को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो आवाज होगी अख्तरुल ईमान की। बेईमानों की आवाज को सुना जाएगा, मगर अख्तरुल ईमान की आवाज को नहीं सुना जाएगा। जो अपना जमीर बेचने के लिए तैयार हो जाएंगे उनको अपना रखीब बनाया जाएगा, मगर जो कहेगा कि मैं अपने गिरेबान के तार बेचने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं सीमांचल के गरीब और मजलूमों के इंसाफ की लड़ाई लड़ता रहूंगा, तो उस आवाज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो गरीबों और मजलूमों की हक की आवाज, उनके हक की आवाज को उठाएगा, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसकी आवाज को बर्दाश्त किया जाएगा? जो इन अगियारों की चौखट पर जाकर अपना ईमान बेच देते हैं, जो अपने चेहरों को और अपने सरों को झुका देते हैं, जो बिकने के लिए तैयार है, जो नहीं बिकने के लिए तैयार है,
उससे बड़ा इनको डर लगता है कि कौन है ये लोग। आज आपने देख लिया कि हमारे 4 विधायकों को इन्होंने खरीद लिया, इन बेईमानों को। मगर मैंने कहा था कि तेजस्वी, अल्लाह का इंसाफ जरूर होकर रहेगा। तुमने हमारे 4 को खरीदा, अल्लाह ने तुम्हारे को इख्तिदार की कुर्सी से निकाल कर फेंक दिया। और याद रखो लालू यादव और तेजस्वी यादव, तुम जितने नंबर एमएलए के लाए हो ना, आप जिंदगी में कभी इंशाअल्लाह उतना नंबर नहीं लाओगे। तुम नहीं लाओगे, क्योंकि तुम धोखे की सियासत करते हो। तुम में, मोदी में, नीतीश कुमार में कोई फर्क नहीं। मोदी, तेजस्वी और नीतीश कुमार एक है। इनकी सोच एक है, इनके काम करने का तरीका भी एक है। जैसा कोई पिक्चर में आप देखते हैं कि डबल रोल, अब तो ट्रिपल रोल हो रहा है। 3 मिलकर एक ही आवाज में बोलते हैं, और वो आवाज क्या है कि सीमांचल से कोई तुम्हारी आवाज ना उठे, अख्तर उल ईमान की आवाज ना उठे। हाँ, बेईमानों को बर्दाश्त किया जाएगा। मेरे भाई बताइए, आप कैसे इंसाफ होगा फिर? भारत की राजनीति में कानून कहां बनाए जाते हैं? कानून बनाए जाते हैं विधानसभा में या फिर भारत की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में। अगर वहां पर तुम्हारी आवाज नहीं होगी तो कौन होगा? आज आपने देखा कि लोकसभा के इस आखिरी सेशन में मैंने पार्लियामेंट में उठकर कहा, अगर आप मेरी बात से मुत्तफिक है तो मेरी बात बोलने के बाद आप नारा लगाकर बता दीजिए कि सच है या नहीं। मैंने कहा था कि भारत में आज जो मुसलमान है वो अपने आप को इस तरह में महसूस करता है जिस जमाने में हिटलर की हुकूमत थी, उस जमाने में यहूदी अपने आप को गैर महफूज समझते हैं। बताओ, क्या मैंने झूठ कहा या सच कहा? बताओ मेरे भाई, यही तो चीज है। हुकूमत के सामने सच्चाई को बयान करना, उनको बताना कि ये हम सोच है, ये तकलीफ हमको हो रही है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि चाहे सीमांचल हो या भारत हो, अपनी मस्जिदों को आबाद रखो। याद रखो, अपनी मस्जिदों को आबाद रखो। अपनी मस्जिदों को हमको हुक्म दिया गया, अल्लाह ने हमसे कहा गया कि अल्लाह के घर को वही लोग आबाद रखते हैं जो ईमान वाले हैं, जो किसी से नहीं डरते सिवाय अल्लाह के और जो आखिरत पर भरोसा करते हैं। तो अपनी मस्जिदों को आबाद रखो, चाहे तुम किसी मसलक के हो, मस्जिद तो अल्लाह की है ना। अपने मस्जिदों को आबाद रखो। 600 साल की मस्जिद महरौली की, उसको शहीद कर दिया गया बगैर कोई नोटिस दिए। कोई नहीं बोला। ये पूछना था इनसे, आप जिसको आपने अपना वोट दिया था, किसने महरौली की मस्जिद की बात की? असदुद्दीन ओवैसी ने, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बात की। किसने कहा कि जो कोर्ट का फैसला आया वो गलत है? असदुद्दीन ओवैसी ने कहा। जब कर्नाटका में हमारे बच्चियों से हिजाब छीन लिया गया, किसने कहा? मजलिस ने कहा। बताओ, जब सब मजलिस करती है और कहती है तो ये लोग बोलते नहीं, ये मिले हुए हैं। अरे भाई, हम कहां मिले हुए हैं? तुम मिले हुए हो। तुमने नीतीश कुमार का साथ दिया तो आज बीजेपी सत्ता में है बिहार में। मैंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, तेजस्वी और लालू ने बनाया, और आज नीतीश कुमार मोदी के गोद में बैठकर चाय पी रहे हैं।